जय महाकाल संतो। संतो, मुझे ना काफ़ी पेट लवर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि गुरुजी हम क्या पेट रख सकते हैं, सच में घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मैं आज इसी की एक निश्चित क्लैरिटी आपको देने आया हूँ, और ये क्लैरिटी ऐसी है जिसको आपने अपने जहन में बसा लेना है, बिल्कुल समा लेना है, क्योंकि ये निश्चित है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हर जीव, चाहे कोई भी जीव है, सब में उस परमात्मा की जोत बसती है। इसीलिए हमें किसी भी ऐसे पशु पक्षी, किसी भी जीव, कोई भी कीट पतंगे, किसी की भी हमें वो उसको गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब में वही लॉ बस रही है जो हमें बसती है। बस फर्क ये है कि भगवान ने हमें ऐसी शक्तियां दी हैं कि हम बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, लेकिन ये निर्जीव जानवर, पशु पक्षी ये नहीं कह पाते, लेकिन लॉ उनमें भी वही है। और अब बात करूंगा मैं सबसे पहले डॉग्स की, जो लोग डॉग रखते हैं। देखिए, डॉग रखना जो है वो निश्चित रूप से कोई उसमें बुराई नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये है कि वो तो काल भैरव का वाहन है, काल भैरव का वाहन है, मेरे बाबा का वाहन है। उसको तो आप क्रिटिसाइज भूल के भी ना करें, क्योंकि बाबा के वाहन को हमें प्यार से, प्रेम से रखेंगे तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा, बाबा का पहरा हम वैसे ही प्राप्त कर लेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने घर में डॉग रख रखे हैं, उनको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, बल्कि मैं कहूँगा कि उनको प्रेम से रखें। अगर आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं, कोई शैतानी कर रहे हैं उनके साथ, अपने जानवरों के साथ, या उनको मार पीट रहे हैं, वो गलत है भाई। वो फिर आपको बाबा का दंड भुगतना पड़ेगा। वो ना करें, प्रेम से रखें। रखना है तो प्रेम से रखें, खिलाएं पिलाएं, प्रेम करें, और निश्चित रूप से आप रखें। और रही बात कैट्स की, बिल्लियां आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग रख रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी ये कहूँगा कि देखिए, वो भी एक प्राचीन काल में कुछ भी कहें, मैं आपसे निश्चित रूप से कहूँगा कि कुछ ऐसी समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो इवन बिल्लियों की पूजा करते थे। इजिप्शियन जो हैं वो बिल्लियों की पूजा तक करते थे, उनको भगवान का स्वरूप मानते थे। चाहे तो आप आज भी उनकी मूर्तियां जो हैं वो देख लें, उनमें बिल्लियां जो हैं उनको पूजा का पात्र माना गया है। इवन के मुस्लिम कल्चर में भी बिल्लियों को बहुत ही एक परमात्मा की अलौकिक शक्ति जैसा माना गया है। तो बिल्ली रखें, और मैं तो कहूँगा कि बिल्लियों को खान पान करना, उनको खिलाना पिलाना आपके अच्छे कर्मों में से एक है। चाहे आप उस चीज़ को एक अच्छा कर्म समझ के करें, चाहे ना भी समझ के करेंगे तो लाभ निश्चित रूप से पाएंगे। अब बात करते हैं पक्षियों की। देखिए, पक्षियों को उड़ने वाला है, जो खुले मैदानों में उड़ने वाला है, हर जगह उड़ने वाला है। उनका जो है कल्चर जो है वो उनको बांध के पिंजरे में कैद करके रखने वाला नहीं है। उनकी प्रजाति ऐसी नहीं है कि हम उनको कैद करके रखें। हाँ, अगर आपने, फिर भी मैं कहूँगा, वैसे तो मैं उतना पक्ष में नहीं हूँ पक्षियों को कैद करके रखने में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने कम से कम नहीं तो 3-4 अगर पक्षी एक बहुत बड़े अच्छे खुले पिंजरे में रख रखे हैं, उनको अच्छा खान पिलान कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से रख सकते हैं उनको। लेकिन अगर आपने एक तरह से छोटे से पिंजरे में एक आधे पक्षी को कैद करके रखा है तो वो जुल्म है, वो मत करिएगा। तो यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे। आप निश्चित रूप से इस बात को समझें और जाने, माने और लाभ उठाएं। बाकी सब बाबा की मर्जी है, बाबा की दुनिया है, बाबा के खेल हैं, बाबा जाने। जय बटुक भैरवाय नमः।